दोस्तों, हम सब ने थॉर की मूवीज तो खूब देखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में थॉर का कैरेक्टर कहां से लिया गया है? थॉर को रोमन्स और वाइकिंग्स एक गॉड क्यों मानते थे और थॉर को ओल्ड हिस्टोरियंस ने कैसा बताया है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बहुत समय पहले उत्तर की बर्फीली धरती पर एक ऐसी शक्ति की कहानी जन्मी जिसके नाम से ही आकाश गरज उठता था। कहा जाता है कि जब बादल टकराते थे, बिजली आसमान को चीरती थी और धरती कांप उठती थी, तब लोग समझ जाते थे ये किसी साधारण तूफान की आवाज नहीं, ये थॉर के हथौड़े की गूंज है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को पहले लोग नॉर्स कहते थे और नॉर्स मिथकों में थॉर सिर्फ एक देवता नहीं था, वो तूफानों का स्वामी, आकाश की गरज और मानवों का रक्षक था। उसके हाथ में था एक अद्भुत हथौड़ा म्योल्निर, जिसकी एक चोट से पर्वत टूट सकते थे और राक्षसों की सेनाएं मिट सकती थी। लेकिन थॉर की कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं, रहस्य और भविष्यवाणी की भी है। थॉर महान देवता ओडिन और पृथ्वी देवी जॉर्ड का पुत्र था। उसके पास 3 दिव्य वस्तुएं थीं, एक शक्तिशाली हथौड़ा म्योल्निर, एक जादुई बेल्ट मेगिन यॉर्ड जो उसकी ताकत कई गुना बढ़ा देती थी, और लोहे के दस्ताने जार्न ग्रेप्र, जिनके बिना कोई भी म्योल्निर को पकड़ नहीं सकता था। जब थॉर अपने रथ पर निकलता, जिसे 2 रहस्यमयी बकरियां टैंग ग्रिस्निर और टैंग न्योस्त्र खींचती थीं, तब आकाश में बिजली चमकती और धरती पर गरज सुनाई देती। तब लोग कहते थे तूफान आ रहा है, थॉर युद्ध पर जा रहा है। उसका सबसे भयानक दुश्मन था एक विशाल सर्प युर्मुंगंदर, जो पूरे संसार को घेर कर समुद्र में छिपा रहता था। प्राचीन भविष्यवाणी कहती थी कि एक दिन आएगा जब दोनों का सामना होगा, एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। ये युद्ध होगा रैग्नारॉक में, देवताओं और दैत्यों के अंतिम महायुद्ध में। कहा जाता है उस दिन थॉर अपनी पूरी शक्ति से उस सर्प को मार गिराएगा, लेकिन जीत के बाद वो खुद भी केवल 9 कदम ही चल पाएगा, क्योंकि सर्प का विष उसे भी समाप्त कर देगा और इस तरह थॉर का अंत होगा। लेकिन उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक और रहस्य है, सिर्फ उसकी शक्ति ही नहीं, उसका नाम भी उतना ही रहस्यमय है, क्योंकि थॉर नाम अचानक पैदा नहीं हुआ था। ये हजारों साल पुरानी आवाजों, भाषाओं और सभ्यताओं की गूंज से बना है। बहुत पहले जब उत्तरी यूरोप की जनजातियां जंगलों और बर्फीली घाटियों में रहती थीं, वे आसमान के गरजने को किसी देवता की शक्ति मानते थे। हर बार जब बिजली कड़कती, वे एक ही शब्द बोलते, थुनार, थुनोर, दोनार। ये अलग अलग भाषाएं थीं, लेकिन सभी एक ही शक्ति की ओर इशारा कर रही थीं, तूफान का देवता। पुरानी जर्मनिक भाषाओं में थॉर को कई नामों से पुकारा जाता था। कहीं वो थुनोर था, कहीं दोनार, कहीं थुनर, और नॉर्स दुनिया में वही देवता बन गया, थॉर। लेकिन रिसर्चर्स को जब पुराने शिलालेख और कविताएं मिली, तो एक और रहस्य सामने आया। असल में थॉर का असली नाम शायद 2 शब्दों से बना था, दुनौर या दुनूर, जिसका अर्थ था गरजने वाला या तूफान की शक्ति। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लैंग्वेजेस की डीप एनालिसिस से पता चलता है कि ये नाम शायद उससे भी पुराना है, एक प्राचीन जड़ से निकला हुआ, जिसका अर्थ ही था थंडर। रोम के लोग अपनी बिजली के देवता को जुपिटर टोनन्स कहते थे। भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी एक शब्द मिलता है, स्तनयति, जिसका अर्थ है गरजना। ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पहले अलग अलग सभ्यताओं ने एक ही शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा। लेकिन सबसे दिलचस्प रहस्य अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हफ्ते के एक दिन का नाम थर्सडे क्यों है? ओल्ड इंग्लिश में इसे कहा जाता था थुनोरस डे, यानी कि थुनोर का दिन, थॉर का दिन। रोमनों के कैलेंडर में ये दिन जुपिटर के नाम पर था, लेकिन जब जर्मैनिक लोगों ने वही कैलेंडर अपनाया, तो उन्होंने जुपिटर की जगह अपने देवता का नाम रख दिया, थॉर। और फिर आया वाइकिंग युग। जब ईसाई धर्म धीरे धीरे स्कैंडिनेविया में फैल रहा था, तब बहुत से लोग अपनी पुरानी आस्था को बचाने के लिए एक खास काम करते थे। वे अपने बच्चों के नाम में थॉर जोड़ने लगे, जैसे थॉरस्टीन, थॉरवॉल्ड, थॉरब्यॉर्न। और वे अपने गले में एक छोटा सा हथौड़ा पहनते थे, जो कि म्योल्निर का प्रतीक था। ये सिर्फ एक आभूषण नहीं था, ये एक संदेश था कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, तूफानों का देवता, गरज की शक्ति और थॉर की कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, थॉर की कहानी सिर्फ बर्फीले नॉर्स देशों तक सीमित नहीं रही। करीब 2000 साल पहले जब शक्तिशाली रोमन साम्राज्य यूरोप के उत्तरी हिस्सों तक पहुंच रहा था, उनके इतिहासकारों ने पहली बार उन रहस्यमयी जर्मनिक जनजातियों को देखा और उनके देवताओं के बारे में लिखना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। रोमन लोग जब इन देवताओं को समझने की कोशिश करते, तो वे उन्हें अपने ही देवताओं से जोड़कर देखने लगे। इस प्रक्रिया को कहा जाता था इंटरप्रिटाटियो रोमाना, यानी अगर किसी विदेशी देवता में उन्हें अपने किसी देवता जैसी शक्ति दिखती, तो वे उसे उसी नाम से बुलाने लगते। और यहीं से शुरू हुआ एक नया रहस्य। पहली सदी के रोमन इतिहासकार टैसिटस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जर्मेनिया में जर्मनिक लोगों के धर्म का वर्णन किया। उसने लिखा कि वे कई देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जब उसने उन देवताओं को पहचाना, तो उसने उन्हें रोमन नाम दे दिए। उसने लिखा कि वे मरकरी की पूजा करते हैं, जो वास्तव में था ओडिन। वो लिखता है कि वे मार्स को भी मानते हैं, जो वास्तव में था युद्ध का देवता टियर। लेकिन सबसे रोचक पहचान थी एक और देवता की। टैसिटस ने लिखा कि जर्मनिक लोग हरक्यूलिस की भी पूजा करते हैं।
अब सवाल उठता है, आखिर हरक्यूलिस और थॉर का क्या संबंध है? रोमन लोगों को जब थॉर के बारे में पता चला, एक ऐसा देवता जो असाधारण ताकत रखता था, जो राक्षसों से लड़ता था और जिसके हाथ में एक शक्तिशाली हथियार था, तो उन्हें तुरंत अपने महान नायक हरक्यूलिस की याद आ गई। हरक्यूलिस के पास भी एक विशाल गदा था और थॉर के पास था उसका दिव्य हथौड़ा म्योल्निर। दोनों ही दानवों से लड़ते थे, दोनों ही असाधारण शक्ति के प्रतीक थे। इसलिए रोमन इतिहासकारों ने फैसला किया, ये देवता शायद हरक्यूलिस ही होगा। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी। टैसिटस ने अपनी एक और किताब एनल्स में लिखा कि जर्मनी के एक घने जंगल में वेसर नदी के पास एक पवित्र स्थान था जो हरक्यूलिस को समर्पित माना जाता था। लेकिन आज के इतिहासकार मानते हैं कि वो स्थान शायद असल में थॉर का प्राचीन मंदिर रहा होगा। और फिर एक और रहस्य सामने आया। रोमन साम्राज्य के उत्तरी प्रांत जर्मानिया इंफीरियर में एक देवता की पूजा होती थी जिसका नाम था हरक्यूलिस मगुसानस। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कोई अलग देवता नहीं था, बल्कि शायद थॉर का ही एक प्राचीन रूप था, एक उपाधि, एक दूसरा नाम। इसका मतलब क्या हुआ कि रोमन इतिहास की किताबों में छिपा हुआ हरक्यूलिस का नाम शायद असल में थॉर की कहानी ही बता रहा था। और इस तरह थॉर की कहानी सिर्फ नॉर्स मिथकों में ही नहीं, बल्कि रोमन इतिहास के पन्नों में भी रहस्यमय तरीके से दर्ज हो गई। और आज भी इतिहासकार सोचते हैं, क्या रोमन सच में किसी दूसरे देवता को देख रहे थे, या वे अनजाने में थॉर की ही शक्ति को पहचान चुके थे? रोमन इतिहास के पन्नों में छिपी हुई उस रहस्यमयी कहानी के बाद थॉर का नाम धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा। समय था माइग्रेशन पीरियड का, जब यूरोप की कई जर्मैनिक जनजातियां नई भूमि की ओर बढ़ रही थीं। और तभी रिसर्चर्स को एक छोटा सा गहना मिला, लेकिन उस छोटे से गहने में छिपा था एक बड़ा रहस्य। ये था नॉर्डेनडॉर्फ फिबुला, बवेरिया में मिला एक प्राचीन आभूषण। उस पर खुदी हुई थी एक रहस्यमयी भाषा, एल्डरफुथाक, और उस लिपि में लिखा था एक नाम, थोनार, यानी डोनार, वही देवता जिसे उत्तर में थॉर कहा जाता था। ये इतिहास में पहली बार था जब उस गरजते देवता का नाम पत्थर और धातु पर दर्ज मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 8वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड के पुराने ग्रंथों में एक और नाम बार बार दिखाई देने लगा, थुनोर। ये सैक्सन लोगों का नाम था उसी देवता के लिए। पुरानी अंग्रेजी कविताओं में एक अजीब सा शब्द मिलता है, थुनोर राड, जिसका अर्थ है गरजती हुई सवारी। लोग मानते थे कि जब आसमान में भयानक बिजली चमकती है तो वो कोई साधारण तूफान नहीं, बल्कि थुनोर का रथ है जिसे उसके रहस्यमयी बकरियां खींचती हैं। लेकिन इतिहास का पहिया तेजी से बदल रहा था। 9वीं सदी तक यूरोप में ईसाई धर्म तेजी से फैलने लगा। पुराने देवताओं को अब हीदन या दुष्ट आत्माएं कहा जाने लगा। जर्मनी के माइंस शहर में मिला एक प्राचीन दस्तावेज जिसे ओल्ड सैक्सन बैप्टिज्मल वाव कहा जाता है। उसमें लोगों से एक अजीब शपथ दिलाई जाती थी। उन्हें अपने पुराने देवताओं का नाम लेकर उन देवताओं का त्याग करना पड़ता था। उस शपथ में 3 नाम दर्ज थे, वोडन, सैक्सनोटे और थुनार, यानी ओडन और थॉर। लेकिन इस बदलते समय में एक घटना ने पूरे यूरोप को हिला दिया। 8वीं सदी में एक ईसाई मिशनरी था, सेंट बॉनिफेस। कहते हैं जर्मनी के हेसे क्षेत्र में एक विशाल ओक का पेड़ था जिसे लोग डोनार का पवित्र वृक्ष मानते थे। लोग मानते थे कि ये पेड़ थॉर की शक्ति का प्रतीक है। कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन बॉनिफेस वहां पहुंचा और सबके सामने उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस पवित्र पेड़ को काट दिया। लोग डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लगा अभी आसमान गरजेगा, बिजली गिरेगी और थॉर का क्रोध सब कुछ नष्ट कर देगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और उसी पल बहुत से लोगों की आस्था बदलने लगी। धीरे धीरे समय के साथ थॉर का नाम देवता से बदलकर सिर्फ कहानियों और जगहों के नामों में रह गया। इंग्लैंड की एक पुरानी कथा में एक व्यक्ति का नाम थुनोर बताया गया और जिस जगह वो धरती में समा गया उसे कहा गया थुनोर का टीला। शायद उस समय तक लोग भूल चुके थे कि ये कभी एक देवता का नाम था, लेकिन इतिहास पूरी तरह भूलता नहीं, क्योंकि पुराने गहनों पर खुदे नाम, प्राचीन शपथम के दस्तावेज और टूटे हुए पवित्र वृक्षों की कहानियां आज भी एक ही रहस्य की ओर इशारा करती हैं कि कभी उत्तरी आसमान में गरजने वाला एक देवता था और उसका नाम था थॉर। समय आगे बढ़ता गया। रोमन इतिहास, पुराने शिलालेख और पवित्र वृक्षों की कहानियां धीरे धीरे इतिहास की धूल में छिपती चली गईं। लेकिन 11वीं सदी में एक ऐसा वर्णन सामने आया जिसने फिर से लोगों को उस गरजते देवता की याद दिला दी। एक इतिहासकार था एडम ऑफ ब्रेमेन। उसने अपनी प्रसिद्ध किताब गेस्टा हैमरबर्जेंसिस एक्लेसिए पोंटिफिकम में एक अद्भुत जगह का वर्णन किया। ये जगह थी स्वीडन का प्राचीन शहर उपसाला। एडम लिखता है कि वहाँ एक विशाल मंदिर था और उस मंदिर के अंदर एक 3 सिंहासनों वाला मंच था और बीच के सिंहासन पर बैठता था सबसे शक्तिशाली देवता थॉर। उसके दाएं और बाएं बैठे थे 2 और देवता, वोडन यानी कि ओडिन और फ्रिक्को। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी कि एडम ने थॉर को कैसे डिस्क्राइब किया। वो लिखता है, थॉर सबसे शक्तिशाली है, वो आकाश पर शासन करता है। गरज, बिजली, तूफान, हवाएं और यहाँ तक कि अच्छी फसल भी उसी के नियंत्रण में है।
और उसकी मूर्ति के हाथ में था एक हथियार, एक गदा जैसा हथौड़ा, जिसे देखकर एडम को रोमन देवता जुपिटर की याद आ गई। लेकिन उस मंदिर में सिर्फ मूर्तियां ही नहीं थी, वहां पुजारी भी थे जो हर देवता के लिए अलग अलग बलि चढ़ाते थे। और जब कभी महामारी फैलती या भयंकर अकाल पड़ता तो लोग थॉर से प्रार्थना करते और उसके लिए विशेष बलि दी जाती। लेकिन उसी समय एक और घटना घटी जिसने ये दिखा दिया कि थॉर की शक्ति में लोगों का विश्वास कितना गहरा था। 1030 के आसपास एक अंग्रेज प्रीचर था, वुल्फ्रेड। कहते हैं उसने सार्वजनिक रूप से थॉर की एक मूर्ति का अपमान कर दिया और फिर जो हुआ वो बेहद भयानक था। गुस्से से भरी भीड़ ने उसे वहीं घेर लिया और उसी स्थान पर उसे मार डाला। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस समय के लोगों के विश्वास की गहराई को दिखाता था। लेकिन इतिहास की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी 11वीं सदी में दो छोटे छोटे रहस्यमयी वस्तुएं मिली, एक इंग्लैंड के कैंटरबरी में और दूसरी स्वीडन के क्विन्नेबी में। इन दोनों पर प्राचीन रूनिक लिपि में एक ही नाम लिखा था, थॉर। कैंटरबरी में एक मंत्र मिला था जिसमें लिखा था कि थॉर अपनी शक्ति से एक दुष्ट आत्मा को भगाकर घाव को ठीक करे, और क्विन्नेबी में मिला एक ताबीज जिसमें प्रार्थना की गई थी कि थॉर और उसका हथौड़ा म्योल्निर लोगों की रक्षा करे। फिर आर्कियोलॉजिस्ट्स को और भी सबूत मिले। डेनमार्क और स्वीडन के कई रून पत्थरों पर एक ही वाक्य बार बार लिखा मिला, थॉर इन रूनों को पवित्र करे। कुछ पत्थरों पर तो म्योल्निर का चित्र भी खुदा हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि ये उस समय की एक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उसी दौर में ईसाई पत्थरों पर बीच में क्रॉस बनाया जाने लगा था और शायद ओल्ड बिलीफ के लोग उसके जवाब में थॉर का हथौड़ा बना रहे थे। लेकिन उन पत्थरों में सबसे रहस्यमयी चित्र एक और था। एक पत्थर पर दिखाया गया था कि एक नाव में बैठा हुआ थॉर और समुद्र की गहराई से निकलता हुआ एक विशाल सर्प, वही प्राचीन दानव योरमुंगंदर, यानी वही युद्ध जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। और जब इतिहासकार इन पत्थरों, ताबीजों और कहानियों को जोड़ते हैं तो एक अद्भुत तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा देवता जिसकी गूंज रोमन इतिहास में भी थी, पुराने जर्मनिक शिलालेखों में भी और वाइकिंग युग के पत्थरों में भी। एक देवता जिसका हथौड़ा सिर्फ युद्ध का प्रतीक नहीं था, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और पहचान का भी प्रतीक था। तो ये थी दोस्तों थॉर के बारे में कुछ ट्रू एंड इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।